नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन एक बार फिर वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम में। आइए अपने प्रोग्राम में दुरूद पाक की एक प्यारी सी फजीलत को शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सुबहान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्रोग्राम का नाम है चलते चलते नेकी की बात। प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में हमें सवाब कमाने के बहुत से मौके मिलते हैं, फिर कुछ नेकियां भी सीखने को मिलती हैं, फिर कुछ मालूमाती सवालात और फिर इनके जवाबात भी होंगे, और फिर इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी सुन्नत भी सीखेंगे, और फिर इंशाअल्लाह किसी जनरल इशू पर डिस्कशन भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन आपने कहीं जाना नहीं है, प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ ही रहिएगा। इंशाअल्लाह आपकी नेकियों में और नॉलेज में ज़रूर इजाफा होगा। तो चलिए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर आपका कोई भी एपिसोड चलते चलते नेकी की बात का मिस हो गया है तो हमारा यूट्यूब पेज है, जिस पेज का नाम है किड्स मदनी चैनल, जाए उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि अगर हमारा कोई भी नया एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन पढ़ते हैं सफ़र की दुआ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। चलते चलते बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट में हम बच्चों से कुछ सवालात करेंगे और वो देंगे इसके जवाबात, और सेगमेंट का नाम है बच्चों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिन्यामीन है। अच्छा, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी। आप ही बताएं, नमाज में दुरूद इब्राहिमी से पहले क्या पढ़ना चाहिए? अत्तहियात। जी हाँ, अत्तहियात पढ़ना चाहिए। आपका जवाब दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ही बताएं, सलाम कितने हाथों से करना चाहिए? 2 हाथों से। जी हाँ, दोनों हाथों से सलाम करना चाहिए। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ही बताएं, रोटी कौन से हाथ से तोड़ना चाहिए? सीधे हाथ से। जी हाँ, उल्टे हाथ से पकड़कर सीधे हाथ से रोटी को तोड़ना चाहिए। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ही बताएं, मीठी ईद कौन से इस्लामी महीने में आती है? शव्वाल। जी हाँ, शव्वाल में आती है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ही बताएं, शब कदर का जिक्र कौन सी सूरत में है? सूरह रहमान में है या सूरह कदर में? सूरह कदर। जी हाँ, सूरह कदर में है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। चलें, जज़ाकल्लाह खैरा, माशाल्लाह आपने अच्छे जवाब दिए। चलें प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? सुफियान। सुफियान में भी किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी। चलें ठीक है, आपसे पहला सवाल, आप ही बताएं, नमाज में दुरूद इब्राहिम से पहले क्या पढ़ते हैं? अत्तायात। जी हाँ, अत्तहियात पढ़ते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ही बताएं, सलाम कितने हाथों से करना चाहिए? 2 हाथों से। जी हाँ, दोनों हाथों से करना चाहिए। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ही बताएं, रोटी कौन से हाथ से तोड़ना चाहिए? सीधे हाथ से। जी हाँ, सीधे हाथ से। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ही बताएं, मीठी ईद कौन से इस्लामी महीने में आती है? शव्वाल। जी हाँ, शव्वाल के महीने में। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ही बताएं, शब कदर का जिक्र कौन सी सूरत में है? सूरह रहमान या सूरह कदर? सूरह कदर। जी हाँ, सूरह कदर में है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। चलिए, जज़ाकल्लाह खैरा, माशाल्लाह आपने अच्छे जवाब दिए। चलिए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दानियाल है। दानियाल में किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी हाँ, इजाज़त है। चलें ठीक है, आपसे पहला सवाल, आप ही बताएं, नमाज में दुरूद इब्राहिम से पहले क्या पढ़ते हैं? अत्तहियात। जी हाँ, अत्तहियात पढ़ते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ही बताएं, रोटी को कौन से हाथ से तोड़ना चाहिए? सीधे हाथ से तोड़ना चाहिए। उल्टे हाथ में पकड़कर सीधा हाथ से रोटी को तोड़ना चाहिए। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ही बताएं, सलाम कितने हाथों से करना चाहिए? 2 हाथों से। जी हाँ, 2 हाथों से सलाम करना चाहिए। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ही बताएं, मीठी ईद कौन से इस्लामी महीने में आती है? शव्वाल। जी हाँ, शव्वाल के महीने में। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ही बताएं, शब कदर का जिक्र कौन सी सूरत में है? सूरह कदर या सूरह रहमान?
सूर्य कदर। जी हाँ, सूर्य कदर में शब कदर का जिक्र है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। चलें, जज़ाकल्लाह खैरा, माशाल्लाह आपने अच्छे जवाब दिए। चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अहमद रज़ा। मेरा नाम मोहम्मद हसन है। मोहम्मद फैज़ान। फैज़ान में किड्स मदरी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी बिल्कुल। जी हाँ। जी जी। आप ही बताएं, नमाज में दुरूद इब्राहिम से पहले क्या पढ़ते हैं? अत्तहियात। 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 जी हाँ, अत्तहियात पढ़ते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। आप ही बताएं, नमाज में दुरूद इब्राहिम से पहले क्या पढ़ते हैं? अत्तहियात। अत्तहियात। जी हाँ, अत्तहियात पढ़ते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। आप ही बताएं, नमाज में दुरूद इब्राहिम से पहले क्या पढ़ते हैं? अत्तहियात। 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 जी हाँ, अत्तहियात पढ़ते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। आप ये बताएं, सलाम कितने हाथों से करना चाहिए? दो हाथों से। दोनों हाथों से। जी हाँ, दोनों हाथों से सलाम करना चाहिए। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आप ये बताएं, सलाम कितने हाथों से करना चाहिए? दो। सलाम दो हाथों से करना चाहिए। जी हाँ, दोनों हाथों से सलाम करना चाहिए। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सलाम कितने हाथों से करना चाहिए? दो हाथों से। सलाम दोनों हाथों से करना चाहिए। दो हाथों से। जी हाँ, सलाम दोनों हाथों से करना चाहिए। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आप ही बताएं, रोटी कौन से हाथ से तोड़ना चाहिए? सीधे हाथ से। सीधे हाथ से। सीधे हाथ से। जी हाँ, सीधे हाथ से। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आप ही बताएं, रोटी कौन से हाथ से तोड़नी चाहिए? सीधे हाथ से। सीधे हाथ से। सीधे। जी हाँ, उल्टे हाथ से रोटी पकड़नी चाहिए और फिर सीधे हाथ से रोटी तोड़नी चाहिए। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आप ही बताएं, रोटी कौन से हाथ से तोड़नी चाहिए? रोटी सीधे हाथ से तोड़नी चाहिए। उल्टे हाथ से पकड़ना चाहिए और सीधे हाथ से तोड़नी चाहिए। सीधे हाथ से। उल्टे हाथ से पकड़ कर सीधे हाथ से तोड़नी चाहिए। जी हाँ, उल्टे हाथ से पकड़कर सीधे हाथ से तोड़ना चाहिए। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आप ही बताएं, शब कदर का जिक्र कौन सी सूरत में है? सूरह रहमान में या सूरह कदर में? सूरह कदर। सूरह कदर। सूरह कदर में है। जी हाँ, सूरह कदर में है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आप ही बताएं, शब कदर का जिक्र कौन सी सूरत में है? सूरह रहमान या सूरह कदर में? सूरह कदर में। सूरह कदर। सूरह रहमान। नहीं, आपसे गलती हो गई है। सूरह रहमान नहीं बल्कि सूरह कदर है। आप ही बताएं, शब कदर का जिक्र कौन सी सूरत में है? सूरह रहमान या सूरह कदर? सूरह कदर। सूरह कदर। सूरह कदर। जी हाँ, सूरह कदर में है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। अच्छा कामरान में ये बताएं, मीठी ईद कौन से इस्लामी महीने में आती है? शव्वाल में। शवाल। शवाल के महीने में। जी हाँ, शव्वाल के महीने में। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आप ही बताएं, मीठी ईद कौन से इस्लामी महीने में आती है? शवाल। शव्वाल में आती है ना। शवाल। जी हाँ, शव्वाल में आती है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आप ही बताएं, मीठी ईद कौन से इस्लामी महीने में आती है? शवाल। शवाल। शवाल के महीने। मीठी ईद शवाल के महीने में आती है। जी हाँ, शव्वाल के महीने में मीठी ईद आती है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। चलें, जज़ाकल्लाह खैरा, माशाल्लाह आपने अच्छे जवाब दिए। चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आपने देखा हमने किए बच्चों से कुछ इंटरेस्टिंग सवालात और उन्होंने दिए इसके जवाबात। अब बारी है बड़ों की तरफ जाने की, तो आइए बढ़ते हैं बड़ों की तरफ और उनसे भी करते हैं कुछ मालूमाती सवालात। और सेगमेंट का नाम है बड़ों से पूछते हैं। नेकी चलते चलते नेकी की बात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शाकिर अत्तारी। शाकिर भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? लब्बैक। चले ठीक है, आपसे पहला सवाल। आप ये बताएं, वो कौन से सहाबी हैं जो बच्चों में सबसे पहले ईमान लाए? वो सहाबी जो बच्चों में सबसे पहले ईमान लाए हज़रत अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम है। जी हाँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल। आप ये बताएं, सबसे पहले झूठी कसम किसने खाई? शैतान ने खाई थी। जी हाँ, सबसे पहले झूठी कसम शैतान ने खाई थी। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल। आप ये बताएं, आदम सानी कौन से नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब है। जी हाँ, आदम सानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल। अच्छा ये बताएं, आसमान कितने हैं? 7। जी हाँ, 7 आसमान हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल। अच्छा ये बताएं, रमज़ान शरीफ में कितने अशरे आते हैं? रमज़ान शरीफ में 3 अशरे आते हैं। जी हाँ, रमज़ान शरीफ में 3 अशरे आते हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शुएब अत्तारी। शुएब भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं, बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले सहाबी कौन है? हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। जी हाँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका जवाब दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल। आप ये बताएं, सबसे पहले झूठी कसम किसने खाई? शैतान ने। जी हाँ, सबसे पहले झूठी कसम शैतान ने खाई थी। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल। आप ये बताएं, आदम सानी कौन से नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का। जी हाँ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आप ये बताएं, रमज़ान में कितने अशरे होते हैं? रमज़ान में 3 अशरे हैं।
جی ہاں رمضان شریف میں 3 عشرے ہوتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال بتائیں آسمان کتنے ہیں؟ 7 آسمان ہیں. جی ہاں 7 آسمان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد علی. علی بھائی میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی جی بالکل. آپ یہ بتائیں بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون سے صحابی ہیں؟ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جی ہاں بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ کا جواب درست ہے. آپ سے اگلا سوال آپ یہ بتائیں آدم ثانی کون سے نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ہے. جی ہاں حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. آپ سے اگلا سوال آپ یہ بتائیں سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی تھی؟ سب سے پہلے جھوٹی قسم شیطان نے کھائی تھی. جی ہاں شیطان نے سب سے پہلے جھوٹی قسم کھائی تھی. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. آپ سے اگلا سوال آپ یہ بتائیں رمضان میں کتنے عشرے ہوتے ہیں؟ رمضان میں 3 عشرے ہوتے ہیں. 3 عشرے ہوتے ہیں رمضان میں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. آپ سے آخری سوال آپ یہ بتائیں آسمان کتنے ہیں؟ آسمان 7 ہے. جی ہاں 7 آسمان ہے. جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد بلال. میرا نام محمد طاہر ہے. محمد معاذ. محمد عزیر. عزیر بھائی میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی جی بالکل اجازت ہے. اچھا یہ بتائیں آدم ثانی کون سے نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. جی ہاں حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. آپ یہ بتائیں آدم ثانی کون سے نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام. آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ہے. حضرت نوح علیہ السلام. جی ہاں حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ہے. آپ کا جواب درست ہے. آپ یہ بتائیں آدم ثانی کون سے نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ہے. حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. جی ہاں حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. آپ یہ بتائیں وہ کون سے صحابی ہیں جو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب درست ہے. بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون سے صحابی ہیں؟ ہمارے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے. بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابی ہمارے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہیں. جی ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ کا جواب درست ہے. آپ یہ بتائیں بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابی کون ہیں؟ حضرت علی شیر خدا. حضرت علی. حضرت مولا علی. حضرت علی. جی ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. آپ یہ بتائیں سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟ شیطان نے. شیطان. شیطان نے. جی ہاں سب سے پہلے جھوٹی قسم شیطان نے کھائی تھی. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. آپ یہ بتائیں سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟ سب سے پہلے جھوٹی قسم شیطان نے کھائی. سب سے پہلے جھوٹی قسم شیطان نے کھائی تھی. سب سے پہلی جھوٹی قسم شیطان نے کھائی تھی. جی ہاں شیطان نے سب سے پہلے جھوٹی قسم کھائی تھی. اچھا یہ بتائیں سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟ شیطان نے کھائی. شیطان. شیطان نے کھائی تھی. شیطان نے. جی ہاں شیطان نے سب سے پہلے جھوٹی قسم کھائی. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. آپ یہ بتائیں آسمان کتنے ہیں؟ 7. 7 آسمان. 7 ہیں. 7. جی ہاں آسمان 7 ہے. آپ یہ بتائیں آسمان کتنے ہیں؟ 7 آسمان ہے. آسمان 7 ہیں. آپ یہ بتائیں آسمان کتنے ہیں؟ 7 آسمان ہیں. 7 ہیں. 7. 7. جی ہاں 7 اسکائی ہوتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. اچھا یہ بتائیں رمضان شریف میں کتنے عشرے آتے ہیں؟ 3 عشرے ہوتے ہیں. 3 عشرے آتے ہیں. 3 عشرے. جی ہاں رمضان شریف میں 3 عشرے آتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. آپ یہ بتائیں رمضان میں کتنے عشرے ہوتے ہیں؟ رمضان میں 3 عشرے ہوتے ہیں. رمضان المبارک میں 3 عشرے ہوتے ہیں. رمضان شریف کے 3 عشرے ہوتے ہیں. رمضان شریف کے 3 عشرے ہوتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. آپ یہ بتائیں رمضان شریف میں کتنے عشرے آتے ہیں؟ رمضان شریف میں 3 عشرے آتے ہیں. 3 عشرے ہوتے ہیں. 3 آتے ہیں. جی ہاں 3 عشرے آتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا ہم نے کیے بچوں سے بھی سوالات اور بڑوں سے بھی سوالات. امید ہے آپ کو ان سوالات میں کچھ نالج حاصل ہوئی ہوگی. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ میں ہم ایک پیاری سی سنت سنیں گے اور سیگمنٹ کا نام ہے سنت کی بات. نیکی چلتے چلتے نیکی کی بات. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے
सुन्नत की बात और आज हम सीखेंगे सोने की सुन्नतें और आदाब के बारे में। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने हमारे लिए रात बनाई है ताकि हम इसमें सोकर आराम कर सकें और हमारे जिस्म को सुकून मिले। तो इस तरह ये रात भी हमारे लिए एक नेमत है और हमें अल्लाह पाक की हर एक नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। इसलिए हमें वक्त पर जल्दी सो जाना चाहिए ताकि सुबह उठकर फजर की नमाज भी पढ़ सकें। और कुछ खुश नसीब लोग तो फजर से पहले भी उठ जाते हैं और तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते हैं, जिसके पढ़ने का बहुत सवाब मिलता है। प्यारे बच्चों, हमारा प्यारा दीन इस्लाम हमें जिंदगी के हर हिस्से में गाइड करता है कि हमें कौन सा काम किस तरह करना चाहिए। इसी तरह हमारी इस्लामिक बुक्स में सोने की सुन्नतें और कुछ मैनर्स भी बयान किए गए हैं। आइए सोने की कुछ सुन्नतें और आदाब सीखते हैं। प्यारे बच्चों, जब भी सोने के लिए जाएं तो बिस्मिल्लाह पढ़कर बिस्तर को 3 बार झाड़ लेना चाहिए ताकि कोई तकलीफ देने वाली चीज या कीड़ा वगैरह हो तो निकल जाए और आप आराम और सुकून से सो सकें। अब मैं आपको सोने से पहले की दुआ बताऊंगा और हाँ, सोने से पहले ये दुआ पढ़ना सुन्नत भी है। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। आइए एक बार फिर मैं दुआ रिपीट करता हूँ, आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। बच्चों, पेट के बल उल्टा नहीं सोना चाहिए, यानी इस तरह सोना के पेट जमीन की तरफ हो। इस तरह सोने से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। आए मैं आपको हदीस पाक भी सुनाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को पेट के बल लेटा हुआ देखा तो फरमाया, इस तरह लेटने को अल्लाह पाक पसंद नहीं फरमाता। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह सोने को अल्लाह पाक पसंद नहीं फरमाता, हमें उस तरह नहीं सोना चाहिए। प्यारे बच्चों, मैं आपको अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सोने का तरीका बताता हूँ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आराम फरमाते तो अपना सीधा हाथ मुबारक अपने सीधे गाल मुबारक के नीचे रखकर आराम करते थे। हमें भी चाहिए कि जब हम सोएं तो सीधी करवट यानी राइट क्राउच पर सोएं। क्या ऐसा सोना सुन्नत भी है? और सोते वक्त अपना सीधा हाथ अपने गाल यानी चीक पर रखकर सोएं, इसलिए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस तरह आराम फरमाते थे। प्यारे बच्चों, जब भी लेटे तो इस तरह लेटना चाहिए कि पाँव किबले की तरफ ना हो, कि किबले की तरफ पाँव करना बेअदबी है। और हाँ बच्चों, सोते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पाँव कुरान पाक या किसी दीनी किताब की तरफ भी ना हो, और अगर कुरान पाक या दीनी किताब किसी ऊंची जगह पर रखी हो तो उस तरफ पाँव फैलाने में कोई हर्ज नहीं। तो बच्चों, मैं आपको सो के उठने के बाद की दुआ भी बताता चलूं कि जब भी सो कर उठें तो ये दुआ पढ़ लिया करें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने जो सुना उसे याद भी रखें और दूसरों तक भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें पहुँचाएं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे इस सेगमेंट का वक्त इख्तिताम हुआ। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है ये भी एक मसला है। चलते चलते नेकी की बात। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है ये भी एक मसला है और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है तकलीफ देने वाला मजाक करना। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, कुछ बच्चे हर वक्त मजाक करते रहते हैं, चाहे उस मजाक की वजह से किसी को तकलीफ हो, किसी का दिल टूट जाए या किसी का कोई नुकसान हो जाए, उन्हें कोई परवाह नहीं होती, बस उनका पर्पस एंजॉयमेंट करना होता है। तो आइए इस बारे में लोगों से कुछ राय सुनते हैं। तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है, इससे हमें बचना चाहिए। और ये जो है ये इल्म की कमी की वजह से भी ऐसा होता है। इल्म दीन ना होने की वजह से ऐसी बुरी आदतें पैदा हो जाती हैं। जब दूसरे देखते हैं तो वो भी ऐसी उसमें गलत हरकत में शामिल हो जाते हैं। तो मेरी तो राय ये है कि नहीं करना चाहिए ऐसी। ये करना नहीं चाहिए, किसी को अज़ियत भी पहुंचाना गुनाह भी है और अच्छा भी नहीं है। सारी बातें जो हैं वो इल्म दीन की कमी की वजह से है। अगर इनमें शऊर आ जाए, इनमें इल्म दीन की अगर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो तो मेरे ख्याल में ये काम न करें वो लोग। मुसलमान को तकलीफ़ देना ये भी एक गुनाह है। कोशिश करनी चाहिए कि अपने भाई को तकलीफ़ ना दी जाए, और मुसलमान भाई भाई हैं, और ये तरबियत अल्हम्दुलिल्लाह हमें दावत इस्लामी देती है। तो दावत इस्लामी के माहौल से वाबिस्ता रहेंगे तो इंशाअल्लाह इस तरह के मामला से बचने में कामयाब होंगे। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने लोगों से पूछा कि कुछ बच्चे तकलीफ देने वाला मजाक करते हैं, किसी ने कहा कि इल्म दीन की कमी होने की वजह से ऐसी हरकतें करते हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अब लोगों से ये पूछते हैं कि इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं।
मजाक की वजह से किसी का दिल टूट सकता है और बाज़ औक़ात आपस में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। बच्चों में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बच्चों में दीनी माहौल की कमी की वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। कोई तो चलो समझदार हो, वो कहे चलो ठीक है बच्चे, और कोई अगर सर फिरा हो और गुस्से वाला हो और वो देख ले कि यार ये बच्चा है, तो फिर उसको मार भी पड़ सकती है। अब हर किसी का दिमाग तो एक जैसा नहीं होता, अब कोई अगले का दिमाग कैसा हो क्या पता, वो क्या उसको नुकसान पहुंचा दे, क्या हो जाए, फिर उसमें उसके वालिदैन को भी शर्मिंदगी का बाइस बनना पड़ता है, शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। नुकसान और गुनाह भी मिलता है और दिल आज़ारी भी होती है। किसी का दिल दुख सकता है, कोई नाराज़ हो सकता है। ऐसे में लोगों की दिल आज़ारी भी होती है और बाज़ औक़ात तो झगड़े हो जाते हैं। मजाक करना वैसे ही ये अच्छा अमल नहीं है, तो मजाक मस्करी से हमें बचना चाहिए, दूसरों को भी बचाना चाहिए। मजाक में बाज़ औक़ात झूठ भी बोला जाता है, तो ये बहुत सारे गुनाह इसमें शामिल हो जाते हैं। तो कोशिश करें मजाक खुद भी बचें, दूसरों को भी इससे बचाएं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने लोगों से पूछा कि तकलीफ देने वाला मजाक करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो किसी ने कहा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लोग नाराज़ हो सकते हैं, उनकी दिल आज़ारी भी हो सकती है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था सेगमेंट, ये भी एक मसला है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है चलते चलते आखिरी बात, टुडेज मैसेज। चलते चलते नेकी की बात। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है चलते चलते आखिरी बात, टुडेज मैसेज। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, किसी की डोरबेल बजाकर भाग जाना, सोने वालों की चारपाई दूसरी जगह रख देना, किसी को कमरे या बाथरूम में बंद कर देना, डरावनी शक्ल बनाकर किसी को डराना, वॉशरूम का पानी बंद कर देना, दोस्तों की गैदरिंग में किसी का मजाक उड़ाकर उस पर जुमले कसकर किसी के सर पर अचानक थप्पड़ मारना, या फिर बैठने वाले की नीचे से कुर्सी खींचकर उस पर हंसना, बल्कि कह के लगाने को मजाक करार दिया जाता है। लेकिन इसकी तरफ किसी का माइंड मुश्किल ही जाता है कि जिसका मजाक उड़ाया गया उसके दिल पर क्या गुजर रही है। बल्कि अगर कोई बता दे कि उसको ये मजाक बुरा लगा है, तो प्यारे बच्चों उसे बुरा भला कहा जाता है कि हमारी इतनी सी बात भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुई। याद रहे, हमारा प्यारा दीन इस्लाम किसी मुसलमान को मजाक में भी तकलीफ पहुँचाने का हुक्म नहीं देता। जैसा कि एक हदीस पाक में है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने भाई से ना तो झगड़ा करो, ना उसका मजाक उड़ाओ, और ना ही उससे कोई ऐसा वादा करो जिसकी खिलाफ वर्जी करो। प्यारे बच्चों, दूसरों को तकलीफ देना ये एक अच्छे मुसलमान का काम नहीं, बल्कि अच्छा मुसलमान तो वो है जो अपने भाई को फायदा पहुंचाए। जैसा कि एक हदीस पाक में है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन शख्स वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए। तो प्यारे बच्चों, हमें दूसरों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, वरना इस बुरे काम की वजह से भी अल्लाह पाक नाराज हो सकता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम हुआ। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया